नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश को बहुत ही आसान भाषा में। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा डायलॉग राइटिंग, और इस डायलॉग राइटिंग में हम आज एक स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है सर्कस, उस पर बात करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके 10th बोर्ड के लिए और 9th बोर्ड के लिए, क्योंकि दोनों में डायलॉग राइटिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, जहां पर दो दोस्त जो अभी अभी सर्कस से बाहर निकले हैं वो बात करते हुए देखे जाएंगे। याद रखिए, सर्कस में जानवरों के यूज़ पर स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और समझते हैं एक एक पहलुओं को। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आप देखते हुए जाएंगे, जैसे कि राइट डायलॉग विद इन 100 वर्ड्स। कभी कभार ये 120 वर्ड्स भी हो सकता है। ऑन द नीड टू बैन द यूज़ ऑफ एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस एज सर्कस अट्रैक्शन। फिर समझिएगा, आपको एक डायलॉग लिखना है 100 शब्दों के अंतर्गत, और वहाँ पर क्या करना है, ऑन द नीड टू बैन, मैंने किस चीज़ पर लिखना है, बैन करने के नीड पर। मैंने नीड कर क्या है, किसकी आवश्यकता है, बैन करने की, यानी बंद कर देने की। किसका यूज़, एनिमल्स का यूज़, और स्पेशली यहाँ पर कुछ एनिमल्स का नाम लिया गया है। कौन है वो, टाइगर्स और लायंस, क्योंकि विलुप्त होने वाली प्रजातियों में से ये भी हैं। आप बहुत पहले सुने होंगे कि सेव टाइगर्स, इसका क्या मतलब था कि टाइगरों की जो संख्या है वो स्पेशली कम हो रही है, और रॉयल बंगाल टाइगर्स जो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है उसकी संख्या भी गिर गई थी और एकदम विलुप्त होने की दशा में थी। इसी कारण से उसको बचाने के लिए बात किया जा रहा था, और उन्हीं टाइगर्स का अगर आप यूज़ करते हैं सर्कस में किसी के मनोरंजन के लिए तो वो सही नहीं है। दूसरा बात और भी है, एज ए ह्यूमन हम लोगों को उन्हें प्रताड़ित या दंडित करके कुछ करवाना सही नहीं होता है। हिंट्स आपको दिए जाएंगे एग्जाम में कुछ इस तरह से, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स डिक्रीजिंग, कि क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। डिक्रीज होने का मतलब बोला है कम होना। इल ट्रीटमेंट माने उनसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, गलत व्यवहार किया जा रहा है। कहाँ पर, एनिमल्स इन सर्कस, सर्कस में जो भी सर्कस होते हैं, सर्कस, उसमें इनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो कि क्या है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये बताना है। इसके अगेंस्ट में लॉ है, अब वो काम कर रहे हैं कि नहीं ये आपको भी बताना है। और नीड टू बी ह्यूमन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मनुष्य बनने की आवश्यकता है, मतलब कि दया दिखाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक आप कुछ इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, हालांकि यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से दिख रहा है, आपको ऐसा नहीं करना है। सर्कस लिख करके जस्ट थोड़ा बोल्ड होना चाहिए नॉर्मल, क्योंकि हेडलाइन होगा तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, यही आपका काम रहेगा। यहाँ पर आपको ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, थोड़ा इंटरेस्टिंग आपके लिए हो इसलिए मैंने कुछ इस तरह से बनाकर आपको दिखाया है। अब यहाँ पर क्या है कि दो दोस्तों में डायलॉग, डायलॉग का मतलब क्या होता है, वार्तालाप, यानी कि 1-on-1 कन्वर्सेशंस। तो देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, मान लीजिए मेरा फ्रेंड सामने है, और हम दोनों अभी अभी सर्कस देखकर निकले हैं, तो हम दोनों में बातचीत होगा। उसी बातचीत को यहाँ पर दिखाया गया है किस तरह से, मात्र 100 वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो बहुत बड़ा नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर क्या है वो देखिए। तो पहला दोस्त जो है उसका नाम है मोहन। वो क्या कहता है, हाय फ्रेंड, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। वो अपने दोस्त से, मोहन अपने दोस्त से कहता है, हाय फ्रेंड, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। हेलो फ्रेंड, तुम कहाँ से आ रहे हो। तभी सोहन जो उसका फ्रेंड है वो क्या कहता है, आई वेंट टू अ सर्कस शो। मैं गया था कहाँ, एक सर्कस शो में, एट बर्नपुर, ये जगह का नाम मेंशन कर देना है आपको, आप कोई भी जगह वहाँ पर डाल सकते हैं। एंड आई एम रिटर्निंग फ्रॉम देयर, और मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ। जो जहाँ पर होगा इस जगह पर, आप उस जगह में कोई भी सर्कस, मतलब कोई भी स्पेशल जगह जहाँ पर सर्कस लगा हो आप मेंशन कर सकते हैं, अपने एरिया के कोई भी जगह मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई वेंट टू अ सर्कस शो एट बर्नपुर एंड आई एम रिटर्निंग फ्रॉम देयर, और मैं वहाँ से क्या हो रहा हूँ, रिटर्न आ रहा हूँ। क्लियर हो गया ये लाइन। दूसरा फिर मोहन क्या कहता है, आई टू वेंट देयर, कि मैं भी वहाँ गया था। यहाँ पर ये जो टू है यहाँ वी के सेंस में यूज़ हुआ है, ऑल्सो के सेंस में यूज़ हुआ है। तो मोहन कहता है कि आई टू वेंट देयर, मैं भी वहाँ गया था। हैव यू इन्जॉयड द शो, और मोहन अपने दोस्त से प्रश्न करता है कि क्या तुमको ये शो पसंद आया, तुमने इसे इन्जॉय किया, क्या तुम्हें मज़ा आया। सोहन कहता है, ओह यस, हाँ बिल्कुल। यह ओह यस बोलने का मतलब क्या, हाँ बिल्कुल। बट आई रियली फील सॉरो फॉर द वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन वो ये भी कहता है कि मुझे मज़ा तो आया, लेकिन मुझे बहुत ही दुख महसूस हो रहा है जंगली जानवरों के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स है उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है, उसका दोस्त कहता है।
द एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लायंस शुड बी बैंड इन सर्कस शो। और वो कहता है कि जो एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर्स और लायंस, उनको क्या करना चाहिए, शुड बी बैंड, उनको बैंड कर देना चाहिए, माने यूज़ नहीं करने देना चाहिए सर्कस शो में, जो सर्कस दिखाया जाता है वहाँ पर। ये अपने दोस्त से प्रस्ताव रखता है, बताता है उसको ये बात। तो अब वो जो फील किया है वो बता रहा है। उसका दोस्त क्या कहता है, मोहन, दे आर रियली इल ट्रीटेड देयर। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, दे आर रियली, वे वास्तविक रूप में इल ट्रीटेड, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है वहाँ पर, यानी कहाँ, सर्कस में। दे आर विप्ड, उनको डंडे से या रोड से मारा जाता है। एंड फोर्स्ड फॉर द शो, और शो के लिए फोर्स किया जाता है इन द सर्कस, सर्कस में। यहाँ पर देखिए फोर लगा है तो नाउन के फॉर्म में हम शो ले रहे हैं, द टू शो सर्कस हो जाता है यहाँ पर। दे आर इल ट्रीटेड, मोहन कहता है कि वहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार होता है और उन्हें रॉड से मारा जाता है, कुछ करने के लिए फोर्स किया जाता है सर्कस के शो में। तो अब जानते हैं ये कर्तव्य दिखाने का बात होता है यहाँ पर। अब दूसरा वर्ड है जो सोहन क्या कहता है, आई अग्री विथ यू। तब सोहन कहता है कि हाँ मैं इस बात से तुम्हारे अग्री करता हूँ, मैंने सहमत हूँ। एट प्रेजेंट, अभी के समय, द नंबर ऑफ सच एनिमल्स, द नंबर ऑफ सच एनिमल्स, याद रखिएगा यहाँ पर कर देंगे आर, द नंबर ऑफ सच एनिमल्स आर डिक्रीजिंग डे बाई डे। तो जो इस प्रकार के जानवरों का नंबर है वो डे बाई डे डिक्रीज होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तभी मोहन कहता है एज अ रिजल्ट, इसके कारण या इसके प्रभाव से, द बैलेंस ऑफ नेचर इज गेटिंग लॉस्ट, नेचर का बैलेंस यानी प्राकृतिक में जो संतुलन है वो भी खत्म हो रहा है। तो वो एक और बात ऐड करता है कि स्ट्रिक्ट लॉज आर नेसेसरी, कि जो कड़े नियम हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किसके लिए, टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ एनिमल्स। इसलिए बन जाता है कि जंतुओं का जीवन को हमें बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो लॉ नहीं रहेंगे तो ये कोई भी किसी भी जानवर को मार देगा, किसी को भी कहीं यूज़ कर लेगा और इस तरह से उनका नंबर खत्म हो जाएगा और इस प्रकृति में, नेचर में बैलेंस उनका लॉस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर सोहन क्या कहता है, द यूज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज अ टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब हो गया अपराध जो दंडनीय हो। तो बोल रहा है सोहन कि द यूज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो इन जंगली जानवरों को शो में यूज करना क्या है, अ टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि एक संगीन अपराध है जिसे बंद करना चाहिए। तभी मोहन कहता है वी शुड बी ह्यूमन, यू शुड बी ह्यूमन टू देम एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। और एक बात वो ऐड करता है कि हमें क्या होना चाहिए, दया करनी चाहिए उन पर, हमें मनुष्य की भांति उनके इस रवैये पर या जो सर्कस वाले करते हैं उस पर विरोध जताना चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए इन जानवरों का जो यूज़ है सर्कस में। ह्यूमन होने का मतलब होता है करुणामय होना, दया होना, और उनके जैसा मतलब फील करना कि उन्हें भी कष्ट होता है। अगला लाइन है जहाँ पर कहता है सोहन, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सच एनिमल्स। धन्यवाद करता हूँ मैं तुम्हारा इस टाइप के जानवरों का सपोर्ट करने के लिए। सपोर्ट करने के लिए मतलब उनके बारे में सोचने के लिए। तभी मोहन कहता है थैंक यू, सी यू अगेन। वो भी धन्यवाद देता है अपने दोस्त को और इस तरह से कहता है कि फिर मिलेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जानवरों को फोर्स किया जाता है। मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं ताकि क्लियरली आप समझ सकें। यहाँ एक टाइगर का क्या है, फोटो है जो जलती हुई इस छल्ले से यानी कि रिंग से कूद कर दिखा रहा है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक एलिफेंट है जो इस पर चढ़ा हुआ है। हालांकि ये कार्टून वर्जन है लेकिन समझने के लिए मैंने बस आपको लगा दिया। दूसरा यहाँ पर देखिएगा आप कि यहाँ पर एक बियर है जो साइकिल चलाने के लिए लगा हुआ है। तो इस तरह से कोई भी कार्य नहीं करने देना चाहिए जानवरों को, क्योंकि ये इनके लिए नहीं बने हैं। लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए अगर जानवरों का यूज़ किया जा रहा है तो वो सही नहीं है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हमें इनकी रख रखाव भी करनी चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि केवल लॉ बना देने से नहीं होता है, उसको एनफोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने क्या सीखा आज के इस वीडियो में कि डायलॉग राइटिंग होता क्या है, किस तरह से डायलॉग राइटिंग में दो लोग या दो से ज़्यादा लोग भी बात करते हैं।
उसके बाद इसमें है कि टॉपिक हमारा है सर्कस। सर्कस से भी हम समझ पाएँ कि सर्कस में किन जानवरों का यूज़ होता है, तो उनमें से आप जानवरों का नाम मेंशन कर सकते हैं और भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं खुद से। देखिए, इस चैनल पर आपको इंग्लिश से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप नए हैं जो इस वीडियो को देख रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ मन हो, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो शेयर करें, उन्हें भी हेल्प करें कुछ नया जानने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर इस टाइप के और भी राइटिंग स्किल्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।